Hello friends, welcome back to my channel Knowledge Ladder. Learn with Shikha. Please subscribe my channel by clicking on bell icon. और ये है करंट अफेयर्स और आज है 8 अक्टूबर 2020 और आज के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बनते हैं उनको लेके मैं आ गई हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कल के बोनस प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न है, भारत ने नेपाल में स्वास्थ्य और शिक्षा क्षेत्र में संगठनों को कितनी एम्बुलेंस और कितनी स्कूल बसें दान की हैं? तो आंसर है इसका 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बसें भारत ने नेपाल को दान की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? आंसर है गुजरात सरकार ने। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। गुजरात सरकार ने ग्रामीण इलाकों के लिए डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा की है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत नागरिक पंचायत स्तर पर विभिन्न लोक कल्याण सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। डिजिटल सेवा सेतु को भारत नेट परियोजना के तहत शुरू किया गया है, जो फाइबर नेटवर्क के माध्यम से ग्राम पंचायतों को जोड़ने की पहल है। गुजरात के गांवों को डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम के तहत 100 Mbps ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा और ये है गुजरात भारत के मैप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 के फिजिक्स के नोबेल पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? एंड्रिया एम गेज, रोजर पेनरोज और रेनहार्ड गेंजेल को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 2020 के फिजिक्स नोबेल पुरस्कारों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इसमें से आधा पुरस्कार ब्रिटेन के रोजर पेनरोज को उनकी ब्लैक होल फॉर्मेशन इज अ रोबस्ट प्रिडिक्शन ऑफ द जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, यानी ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान खोज के लिए दिया गया है, जबकि दूसरा आधा भाग हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए जर्मनी के रेनहार्ड गेंजेल और अमेरिका की एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से दिया गया है। अब तक केवल 3 महिलाओं ने भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता है। वे हैं मैडम क्यूरी 1903 में, मारिया गोएपर्ट मेयर 1963 और डोना स्ट्रिकलैंड 2018 में। मैरी क्यूरी ने 2011 में रसायन विज्ञान के लिए नोबेल पुरस्कार भी जीता था और वे 2 श्रेणियों में पुरस्कार जीतने वाली एकमात्र महिला है और एकमात्र और ये है फिजिक्स के नोबेल प्राइज विजेता और एकमात्र भारतीय है जिन्हें भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। वह है 1930 में सर सीवी रमन थे और उनको रमन इफेक्ट की खोज की थी उन्होंने, इसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हुआ है, वे कौन थे? आंसर है अभिनेता थे वो। जानते हैं इनके बारे में प्रमुख बिंदु। विशाल आनंद काफी समय से फिल्मों से दूर थे और अब लंबी बीमारी के बाद उन्होंने दुनिया को अलविदा भी कह दिया। 4 अक्टूबर 2020 को उनका निधन हो गया। फिल्म एक्टर पूरब कोहली उनके भतीजे हैं और विशाल आनंद का असली नाम था भीष्म कोहली और ये है विशाल आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 को किसकी अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा? आंसर है रूस की। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। 12वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 17 नवंबर 2020 का आयोजित किया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म के इतिहास में यह पहला मौका होगा जब वैश्विक कोविड महामारी के कारण इस बैठक को वर्चुअली आयोजित किया जाएगा। यह शिखर सम्मेलन रूस की अध्यक्षता में आयोजित किया जाएगा। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कोविड-19 संकट के दौरान सदस्य देशों के बीच सहयोग को और मजबूत बनाने पर केंद्रित होगा। ब्रिक्स देशों के प्रतिनिधियों की बैठक का विषय है ब्रिक्स पार्टनरशिप फॉर ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ है। वर्ष 2020 के दौरान समूह के 5 देशों ने 3 प्रमुख स्तंभों पर अपनी रणनीतिक साझेदारी रखी: शांति और सुरक्षा व्यवस्था और वित्त, सांस्कृतिक और लोगों से लोगों का आदान प्रदान। और ये है ब्रिक्स जो कि रशिया में होने वाला है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ऐप के जरिए कैब सेवा देने वाली भारतीय कंपनी ओला का लाइसेंस कहां पर रद्द हो गया है? आंसर है
लंदन में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। ऐप के जरिए कैब सेवा देने वाली भारतीय कंपनी ओला का लाइसेंस लंदन में रद्द हो गया है। शहर के परिवहन नियामक ट्रांसपोर्ट फॉर लंदन TfL ने कंपनी को लाइसेंस के योग्य नहीं पाया। ऐप फिट और प्रॉपर नहीं होने से यात्रियों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। TfL के मामले के खिलाफ ओला 21 दिनों में अपील कर सकती है। और ये है ओला कंपनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय स्टेट बैंक का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है दिनेश खारा को। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI को नया चेयरमैन मिल गया है। केंद्र सरकार ने दिनेश कुमार खारा को SBI का चेयरमैन नियुक्त किया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक दिनेश कुमार खारा का कार्यकाल 3 साल का होगा। उन्होंने रजनीश कुमार की जगह ली और रजनीश कुमार जो है वो मंगलवार को अपने 3 साल का कार्यकाल पूरा कर चुके थे। और ये है दिनेश खारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विशेष समूह क्वाड के मंत्रियों की बैठक कहां पर हुई है? आंसर है टोक्यो में। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। क्वाड देशों भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को जापान की राजधानी टोक्यो में हुई। इस बैठक में शामिल चारों देशों ने एक साथ मिलकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे को कम करने पर चर्चा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के संबंध में किस फूड एग्रीगेट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? आंसर है स्विगी। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के अनुसार मंत्रालय ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के बारे में स्विगी के साथ हाथ मिलाया है। इस कार्यक्रम के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को हजारों उपभोक्ताओं तक ऑनलाइन पहुंच प्रदान की जाएगी। यह पहल पायलट आधार पर 5 शहरों अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, इंदौर और वाराणसी में शुरू की गई है। इसे बाद में देश के सभी हिस्सों में विस्तारित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने राज्यों को किस कर से संबंधित मुआवजे के रूप में 20,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं? आंसर है वस्तु और सेवा कर। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। केंद्र ने इस वर्ष मुआवजे के उपकार के रूप में एकत्र की गई राशि में से लगभग 20,000 करोड़ रुपए राज्यों को जारी किए। 42वीं GST परिषद की बैठक के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी ये बताया है कि केंद्र 2017-18 के लिए एकीकृत GST के लिए 25,000 करोड़ रुपए भी वितरित करेगा, जिन्हें विसंगतियों के कारण कम राशि प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खेल प्राधिकरण ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों को वर्ष में कितनी बार फिटनेस टेस्ट करने को कहा है? आंसर है 2 बार। जानते इसके बारे में प्रमुख बिंदु। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI ने अपने सभी खेल प्रशिक्षकों से 1 वर्ष में 2 बार फिटनेस टेस्ट कराने को कहा है। जांच रिपोर्ट उनकी व्यक्तिगत फाइलों में रखी जाएगी। फिटनेस टेस्ट आयु अनुकूल स्वास्थ्य मानकों के आधार पर तय होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 सितंबर 2020 को फिट इंडिया संवाद के दौरान इन मानकों का उल्लेख किया था। तो फ्रेंड्स, कंप्लीट होते हैं आज के ये 10 मोस्ट इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर के क्वेश्चन। अब जानते हैं आज का बोनस प्रश्न क्या है। तो प्रश्न है, विश्व कपास दिवस किस दिन मनाया गया है? इसका आंसर आप सभी मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कल फिर मिलते हैं। बाय।